फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और चलिए, आज हम जा रहे हैं कहीं, तो आपको भी ले चलेंगे। तो आप खुद ही देख लेंगे आके कि हम लोग कहाँ गए थे। तो ये है हमारे यहाँ, मेरे यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है चरखारी, और यहाँ पे मेला लगता है बहुत अच्छा 11 को। तो ये 10-15 दिन चलेगा अभी मेला। तो हम लोग शुरुआत में ही चले गए थे, क्योंकि बच्चों की आदत होती है अगर मुंह से निकल जाए कोई चीज़ और इनके मतलब की हो तो फिर ये जीभ काट लेंगे, आपको मतलब चैन नहीं लेने देंगे। तो जबकि हम लोग जब गए थे ना, तो शुरुआत ही थी मेला की, तो अभी दुकानें खुली भी नहीं थी। कुछ दुकानें जो हैं बंद थी, कुछ लग रही थी, कुछ आ रही थी। तो बेवकूफ़ों की तरह पहले से पहुंच गए और कुछ ज़्यादा देखने को भी नहीं मिला। भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि अभी शुरुआत में कम लोग जाते हैं, क्योंकि सारी दुकानें नहीं लगी थी। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं मेरा जीना हराम कर देते हैं, तो फिर करना पड़ता है इन लोगों के लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे निशानेबाजी कर रहा है। और इस बार मतलब इन लोगों ने कुछ लिया ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। और लगातार अभी यहाँ का, हमारे यहाँ का कुलपहाड़ का जो है मेला ख़त्म हुआ है। और निशाना बंदा अच्छा लगा रहा था, मतलब उसने एक भी मिस नहीं किया था, सारे निशाने उसके लग रहे थे, उसने सारे फोड़ दिए थे। और आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए आपको दिखा भी दिया है ताकि समझ में आए कि हाँ, उसने मतलब हर बार उसका निशाना सही बैठ रहा था। बस अभी अगर आपको कुछ गाने की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि विदाई हो रही है। यहाँ पे पास में ही मैरिज गार्डन है, इसीलिए विदाई के गाने बज रहे हैं। तो ये देखिए, इसने एक राउंड चला लिया था, निशानेबाजी कर ली थी, लेकिन उसको फिर से करनी थी। तो आप देख सकते हैं फिर से करेगा ये। तो मैंने बस ऐसे ही वीडियो बनाया था। मेरा आजकल कुछ ज़्यादा वीडियो बनाने का दिल करता नहीं है, और मैं कुछ, आप देख सकते होंगे, नोटिस किया होगा जो लोग देखते हैं, 2-4 दिन में एक वीडियो आ जाता है। कभी कभार कर लेती हूँ शूट, तो नहीं तो वैसे मेरा मन नहीं करता है। तो ऐसे ही, और यहाँ मेले में भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और मेला का ये है कि अभी देखिए, हमारे यहाँ का मेला गया है, इसके बाद ये मेला लग गया, इसके बाद फिर मेरे ससुराल में मेला लगेगा। मतलब ये लोग बच्चे और तो मेला ही मेला घूमते रहते हैं। तो कुछ ख़रीदा नहीं था वैसे इन लोगों ने, और लिया भी था तो वही इनके बस वो पेन पेंसिल वगैरह जो स्टेशनरी की दुकान थी, बस वहाँ पे ही इन्होंने ख़रीदा था। अब उनसे पूछा जा रहा था कि अभी और तो नहीं करना है, तो उन्होंने मना कर दिया था। और ये झूला वगैरह कुछ झूलते नहीं हैं, ना ये झूलते हैं ना शरद झूलता है। सिर्फ ये दोनों झूलती हैं, स्वीटी और गुनगुन। तो ये दोनों झूले में लगी होंगी। ये देखिए, वो झूला वो आप देख सकते हैं, वो उसमें बैठी हैं। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था वहाँ जाके, क्योंकि बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था वहाँ पे, कान फूट रहे थे। तो मेला में तो वैसे भी इतना शोर शराबा होता है, और हर दुकान वाला मतलब साउंड रखे हुए है, तो कान फोड़ू जो म्यूजिक है वो चलता रहता है। और मुझे इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं बच्चों की वजह से मजबूर हो जाती हूँ। मुझे जाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने फिर आके इन लोगों को ढंग से समझा भी दिया था कि आज के बाद ना मुझसे कहना, तुम लोगों को जाना हो तो पापा के साथ जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी। और मैंने सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर बाद में मैं तो चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ, आवाज़ बैठ जाती है, चिल्लाते चिल्लाते, इतना लाउड म्यूजिक होता है, यहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। तो ये बच्चे अपना अपना, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ। अब ये देखिए, संयोग को करने को कुछ नहीं था, तो ये अपने ट्रेन पे बैठ गया। तो अब ये आप देख सकते हैं, इतनी छोटी सी ट्रेन है, छोटे बच्चों का है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब इनको कुछ करने को था नहीं, झूला ये झूल नहीं सकते हैं, उल्टियाँ आने लगती हैं। और ऐसी शरत का भी है, तो ट्रेन पे ही बैठ गए थे भाई, पैसों को आग लगानी है कैसे भी करके। तो ये होता है बच्चों का। और इसके बाद बस हम लोग, तो इन लोगों का मतलब कुछ इन्हें दिखा भी नहीं था ढंग का, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं मेला में। अब होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने बना लिया था, एक 5-6 दिन हो गए हैं, तो अब मेला अच्छे से भर गया होगा, और दुकानें जो होंगी वो आ गई होंगी। ये देखिए, इनसे कह दिया था कि ये उतर गए थे, क्योंकि रोकी थी ट्रेन दूसरी बच्चे को बैठने के लिए, तो उन्होंने सोचा हो गया होगा, इसलिए उतर गए थे। तो फिर बताया कि नहीं, अब और घूमेंगे आप ट्रेन से, तो फिर चले गए थे ये। तो बस इस तरीके से मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था।
और मैं लगभग बच्चे तो खैर सभी के ऐसे होते हैं, बच्चों का तो यही होता है, लेकिन फिर भी कभी कभार परेशान हो जाते हैं इन बच्चों से, ये बहुत परेशान भी करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, और क्या करना भी क्या है, बस इन्हीं लोगों के हिसाब से ही तो रहना है, वही सब है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला झूला जो है मैंने देखा, तो मुझे उसको देख के मैं आपको यही दिखा रही थी कि आप देखिएगा इसका मतलब इसमें लोग बैठते कैसे होंगे और एंजॉय कैसे करते होंगे। मैं तो देख के ही मुझे डर लग रहा था। आप देख सकते हैं ये उठने लगा है, इस तरीके से उठता है, ये चारों तरफ से उठ के और पता नहीं कैसे कैसे करके घूमता है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था इसको देख के। और गोल गोल घूमने वाला तो मैं वैसे भी परिक्रमा तक अगर जो होती है ना सोमवती अमावस्या को पास तो उसमें चक्कर आने लगते हैं, फिर मैं गोल घूमने वाला तो कभी झूल ही नहीं सकती हूँ। और आप देख सकते हैं इस झूले की दशा। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था ताकि आप लोग देखें। ये बैठने वाले लोग पागल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो नहीं खैर बैठती हूँ, और मुझे जो ये बैठते हैं ना वो मुझे पागल लगते हैं। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं तो नहीं कर सकती भैया। और इसमें बहुत, और इसके बाद ये कोई ब्रेक डांस है, तो इसमें बैठे थे ये स्वीटी और गुनगुन, तो ये झूल रही थी। और इस बार तो इन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग उल्टियाँ वगैरह कर रहे थे झूले में। तो अब इस बार तो ये लोग कान पकड़ रहे थे कि आज के बाद नहीं बैठेंगे, बहुत गंदा था ये वो। और अब इसके बाद हम लोग बस चलेंगे अंदर। तो ये बाहर ही लगे होते हैं झूले, तो ये देखिए अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ का, और इसी की वजह से यहाँ पे मेला लगता है। क्योंकि कार्तिक नहाने वाली जो लेडीज़ होती है हमारे बुंदेलखंड में, कार्तिक नहाया जाता है। तो कार्तिक को 11 के दिन यहाँ पे मतलब आती हैं कार्तिक नहाने वाली सभी औरतें। और यहाँ पे ये जो मंदिर है ना, यहाँ बिहारी जी का मंदिर है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे इसीलिए मेला लगता है। तो यहाँ कार्तिक को 11 को आती हैं कार्तिक नहाने वाली औरतें। तो इस मंदिर में पूजा वगैरह होती है, परिक्रमा होती है। कहते हैं कि यहाँ पे मतलब ये छोटा वृंदावन का रूप, मतलब वो कहा गया है, रूप है कि जो मथुरा वृंदावन नहीं जा पाती हैं कार्तिक नहाने वाली, उनको उसके बराबर ही पुण्य मिलता है यहाँ की परिक्रमा करने से। इसलिए सभी जो हमारे आसपास की महिलाएं हैं कार्तिक का व्रत रखती हैं 1 महीने, वो यहाँ आके परिक्रमा करती हैं 11 के दिन। तो उतना ही पुण्य फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो शुरू से ये परंपरा चली आ रही है। और मैंने आपको दर्शन भी करवा दिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण की प्रतिमा है। और तो यहाँ इसको वृंदावन कहते हैं ना, छोटी वृंदावन के नाम से जाना जाता है इस जगह को। तो बस यही है, यहाँ मंदिर है। और बस मुझे सबसे अच्छा यहाँ मंदिर ही लगता है। और अभी आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी तो रोशनी है, दिन है, तो मंदिर की जो खूबसूरती है वो आपको दिन की रोशनी में भी थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी, तो फिर लाइटिंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर भव्य मंदिर लगता है ये। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ये लगा हुआ, ये देखिए आपको मैं रात का दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर। और इस तरीके से यहाँ के जो बिहारी जी की प्रतिमा है बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पूरी दुकान चिप्स कुरकुरे की जो नमकीन वगैरह हैं ये सब बिकते हैं। तो ये चिप्स कुरकुरे से ही छत बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, बहुत अच्छी दुकान सजाते हैं ये अपनी। और मेला तो कुछ खास है नहीं, मेला तो हर जगह ऐसे ही होता है, जैसे सब जगह होता है ऐसे यहाँ है। सारी दुकानें लगी हुई हैं, झूले वगैरह हैं, बस वही है मेला, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है मेले में। बस ये है कि भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि अभी शुरुआत है मेले की, कुछ दुकानें तो अभी बंद ही हैं। तो बस इसी चक्कर में भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी सारी दुकानें जो हैं लगी हुई नहीं हैं। तो जब अच्छे से दुकानें सज जाएंगी तभी लोग आना शुरू होंगे। और हम लोग तो ऐसे ही बच्चों के चक्कर में आ गए, तो भीड़ भी नहीं थी, तो आराम से देख भी लिया। और वैसे कुछ लेने का मन था नहीं, कुछ लिया तो था नहीं, बस ऐसे ही घूम घाम के आ गए थे। और मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट किया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा वीडियो बड़ा था तो फास्ट कर दिया था। जल्दी जल्दी में देख लीजिए, ये दुकान है बिंदियों वाली, मतलब यहाँ पे बिंदी
बिंदी ही मिलती हैं। और वो साइड वाली जो वाइट मैंने दिखाई थी वो वाइट दिख रहा था। ये तो बच्चों की खिलौने वाली है, तो संयोग खिलौना देख रहा था। और इनका तो कोई वैसे काम होता नहीं है खिलौनों के अलावा। और ये भगवान के सामान जो है वो मिलता है। इस साइड वाली में जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वही हमारे यहाँ दुकान लगाते हैं, वही यहाँ लगाते हैं। तो ये ज़्यादातर दुकानदार भी वही हैं जो हमारे यहाँ लगाते हैं, वही यहाँ लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे अगले ब्लॉग।